मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के टॉक सीरीज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है टर्निंग ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, बाधाओं को अवसर में बदलना। तो जैसे ये टॉपिक सुना तो एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई जो बचपन में कभी सुनी थी कि एक बार क्या होता है कि एक मॉन्क और उसका डिसाइपल बहुत अंधेरी रात थी तो जंगल से क्रॉस करके निकल रहे होते हैं, और क्योंकि बहुत लंबी यात्रा की होती है तो भूखे भी होते हैं। तो उनको एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर दिखाई देता है। तो जब वो घर की ओर जा रहे होते हैं तो एक जमीन दिखती है जो कि बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन फिर भी उसको इतना यूज नहीं किया, जैसे देखते हुए भी अनदेखा किया। तो वो घर के दरवाजा को खटखटाते हैं तो एक व्यक्ति बहुत ही पुराने और फटे कपड़े पहना हुआ दरवाजा खोलता है। तो उसे कहते हैं कि हम बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, आप हमें कुछ भोजन देंगे। तो वो बड़े प्यार से उन्हें बुलाता है, अंदर खाना खिलाता है। तो वो मॉन्क उससे पूछता है, उस व्यक्ति से, कि आप अपने जीवन जीने के लिए क्या करते हो, कैसे, आपका आधार क्या है, सहारा क्या है। तो वो कहता है कि मेरे पास से एक बफेलो है और उससे इतना दूध आता है कि मेरी अच्छी लाइफ चलती है। तो वो इतना सुनकर फिर अपने भोजन खाने में व्यस्त हो जाते हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि अच्छा, इतनी रात तो हो चुकी है, तो क्या हम एक रात यहाँ पर ठहर जाएं। वो ठहर जाते हैं और आधी रात को वो मॉन्क अपने डिसाइपल को कहता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और ये भी कहता है कि हम उस बफेले को अपने साथ लेकर जाएंगे। वो खुद तो जाते हैं, अपने उस बफेले को भी साथ में लेकर चले जाते हैं। तो वो डिसाइपल की बुद्धि में ये बात काफी दिन तक रहती है कि ऐसा आखिर क्यों किया। तो बहुत सालों बाद वो फिर वापस आता है उस व्यक्ति से मिलने के लिए और कहता है कि मैं वही हूँ जो बहुत सालों पहले अपने अपने गुरु के साथ आया था। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, आपके जाने के बाद मैंने अपने बफेलो को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। और ऐसे उनके बीच में बातें चलती है तो तुरंत उस डिसाइपल की नजर उसी जमीन पर चढ़ती है जो बहुत पहले उपजाऊ थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई मना जैसे खाली पड़ा हुआ था। तो अभी वो जमीन में इतने पेड़ और इतने फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ही हरा भरा होता है। तो वो डिसाइपल जब उससे पूछता है कि फिर क्या हुआ, तो वो व्यक्ति कहता है कि आपके जाने के बाद मैंने अपने बफेलो को तो बहुत ढूंढा। उसके बाद मैं जंगल में जाता था और लकड़ी काट कर कुछ पैसे कमाता था। उस पैसों से मैंने कुछ बीज खरीदे और उसे बोना शुरू किया। और धीरे धीरे ऐसे करते करते वो जमीन इतना उपजाऊ हो गया, तो वो व्यक्ति उस पूरे शहर का सबसे नंबर 1 फ्रूट ट्रेडर बन गया, फ्रूट का व्यापारी बन गया। वो कहा कि अगर उस दिन वो भैंस जाती नहीं मेरे हाथ से, तो आज इतना सब कुछ होता भी नहीं। तो ये तो जैसे स्टोरी है, खैर, लेकिन फिर भी आज प्रैक्टिकली भी हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे सामने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन अलग अलग तरीके से आती हैं। अब बाधाएं भी आती है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, चाहे ग्लोबल लेवल पे हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस ऑब्स्टिकल को किस तरीके से, किस नजरिए से चैलेंज को देखते हैं, चॉइस कैसे बनाते हैं। तो आज के इस टॉपिक को भी और अच्छे से विस्तार करने के लिए और अच्छे से गहराई में हमको ले जाने के लिए हमारे साथ है सुमन मैन। सुमन मैन जो कि पिछले 36 वर्षों से
ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और पिछले 30 सालों से समर्पित रूप से सेवाएं भी दे रहे हैं। खासकर विदेश का जो सबसे पहला रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड में खुला, वहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन, वहां का मैनेजमेंट उसमें बहुत बखूबी से निभाते हैं। और आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप बिजी रहते हुए भी आपकी जो पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कभी मिस नहीं करते हैं, वो हमेशा आप उसके साथ साथ ही चलते हैं। और आप में बहुत क्रिएटिविटी है, जिस तरीके से आप खुद नॉलेज को समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो वेलकम करती हूँ सुमन बहन का कि हमारे साथ आए और इस टॉपिक पर और भी अपनी जो इंसाइट्स है वो शेयर करें। Thank you, Sujanita. Beautiful story. जब हम टॉपिक पर सोच रहे थे तो सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आया कि एक है कि जो बाधाएं हमारे जीवन में हैं, हम उनको अवसर में कैसे बदलें, वो तो है ही टॉपिक। लेकिन ख्याल ये आया कि यदि लाइफ हम कुछ ऐसा करें जिससे बाधाएं आए भी नहीं। बहुत साल पहले हमने एक योगी को कहते हुए सुना था कि आप लोग जब विघ्न को देखते हैं तो आप डर जाते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में विघ्न जब मेरे को देखती है तो वो डर जाती है। विघ्न को, ऑब्स्टिकल को, चैलेंज को, लेकिन विघ्न का डेफिनेशन क्या है? जो चीज हमारे लाइफ में कुछ रुकावट डालती है। तो रुकावट माना जो चीज, उसमें कई चीजें आती हैं। कोई भी चीज, अगर हम किसी भी चीज से अटक जाते हैं या फंस जाते हैं, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो, हमारा रुक जाना, हमारा किसी चीज में अटक जाना, उसको कहेंगे विघ्न या ऑब्स्टिकल। समझो हमें किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव है, तो हम, इंग्लिश में एक कहावत है, 2 is company, 3 is a crowd। मीन्स जब हम किसी एक व्यक्ति में इतने लिप्त हो जाते हैं, बाकी कोई और दिखता नहीं है, तो थर्ड पर्सन जब आएगा उसको हम अटेंशन नहीं देंगे। अगर फिर उसको एक्सक्लूजन की फीलिंग आ गई, उसको लगे कि मेरे को तो देखा भी नहीं, तो उसकी जो हर्ट फीलिंग्स हैं वो तो अच्छी बात नहीं है ना। अटकने में भी हम ये भी कह सकते, किसी ने हमें कुछ गलत कहा, कुछ दर्दनाक कहा, और वो दर्द हमें भूलता नहीं, तो हम फंस गए ना, उसमें अटक गए, वहां के वहां अटक गए, हम आगे नहीं बढ़े। जिद्दीपने को भी हम एक तरह की अटक कह सकते हैं। समझो सामने वाला व्यक्ति ऐसे जा रहा है कि वॉल्यूम थोड़ा कम है। अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ आइडिया देता है और हमारी भी एक सोच है, एक आइडिया है, लेकिन हम जिद पकड़ते हैं कि हमारी ही बात होनी चाहिए, मीन्स हम उस बात में अटके हुए हैं।
तो विगन माना किसी भी प्रकार की अटक, जहां हम रुक जाते हैं। और विघ्न भी अक्सर करके दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो अंदर से आते हैं और दूसरा जो बाहर से आते हैं। अंदर के विघ्न इस तरह के हो सकते हैं, समझो हमें खुद में विश्वास नहीं है, या हमारे अंदर इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स है, ये अंदर के विघ्न है। बाहर से यदि कोई बाहर का विघ्न इस प्रकार का होगा, यदि कोई हमें बहुत पड़ोसी वाला बहुत परेशान करता है, वो हुआ बाहर का विघ्न। तो अंदर के विघ्न और बाहर के विघ्न दो प्रकार के विघ्न होते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि विघ्न का रूट क्या है। अगर आज हमारे लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ बाधाएं हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भी बाधाएं आती हैं हमारे लाइफ में, सूक्ष्म अगर हम गहराई में देखें तो वो बाधाएं वास्तव में हमारी खुद की रचना है। और ये बात बहुत डीप है और इसको समझना बहुत जरूरी है यदि हम बाधाओं को, विघ्नों को के ऊपर विजय पहनना चाहते हैं। जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है आज, कहीं ना कहीं मैंने उसको रचा है, मैंने उस चीज को अपने सामने खड़ा किया है, मेरी खुद की क्रिएशन है। कैसे? अंदर हमारा जो इनर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड मतलब हमारे मन में जो चलता है, हमारे कॉन्शियसनेस में जो चलता है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो सोच है, हमारी जो देखने का तरीका है, हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, ये सब अंदर ही अंदर चलता है ना। ये हमारा कॉन्शियसनेस है। और कहते हैं कि अंदर की दुनिया एक चुंबक की तरह है, मैग्नेट की तरह है। जो अंदर चल रहा होगा वो मैग्नेट की तरह चीजों को हमारे तरफ खींचेगा, सिचुएशंस को, लोगों को हमारे ओर खींचेगा। इसलिए अगर हमें बाधाओं को कम करना है तो दो चीजें हुई ना, एक तो बाधाओं को अपने लाइफ से कम करें, दूसरा जो ऑलरेडी है उनको हम कैसे नई नजरिया से देखें, उनको अपॉर्चुनिटी में कैसे लाएं, जैसे कहानी में सुनाया। तो अगर हमें कम करनी है तो ये जो हमारा इनर वर्ल्ड है उसको चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट सोचने का जो बीज पड़ते हैं ना, वो एक एक हमारा ख्याल, एक एक हमारा जो सोच है वो एक बीज है। आज नहीं तो कल उसका फल तो मिलेगा। इसीलिए सबसे पहली बात तो समझना ये जरूरी है कि अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी, एक ना एक दिन वो नेगेटिव थॉट हमारे सामने खड़े हो जाएगी परिस्थिति के रूप में, और उस समय हमें परिस्थिति दिखेगी
लेकिन उस समय अक्सर करके याद नहीं रहता कि कहीं ना कहीं बीज तो मैंने बोया था, चुंबक तो मैं बनी थी। दूसरी ओर से बाधाएं या विघ्न वो किस कैसे पैदा होती हैं, उसका एक सीक्वेंस है। एक तो हमने बताया कि हमारी जो जैसे सोच होगी, वो सोच हमारी एक बीज है, और वो बीज उस सिचुएशन को, परिस्थिति को पैदा करती है। दूसरी बहुत जरूरी बात है कि यदि हमारे में गफलत करने का स्वभाव है, हम थोड़ा केयरलेस होते हैं। एक सीक्वेंस है, केयरलेस नेचर जो है, गफलत करने की जो नेचर है, थोड़ा लापरवाही की नेचर, लापरवाही की नेचर से हमारे गलतियां होती हैं। और जो गलतियां हम तुरंत सुधारते नहीं है ना, तो वो विघ्न बनती हैं। ये एक सीक्वेंस है, केयरलेसनेस, गफलत। गफलत से हमारे के कारण हमारे से गलती हो जाती है। यदि उस गलती, तो वो दूसरी बात। और तीसरी, अगर गलती को हमने जल्दी और तुरंत नहीं सुधारा, तो वो गलती विघ्न का रूप ले लेती है। समझो, हम हमारे में आदत है कि हम ड्राइव करते वक्त हम फोन यूज करते हैं। यहाँ यूके में तो बैंड है, अगर पुलिस आपको पकड़ ले, फोन यूज ड्राइव भी कर रहे हैं, फोन साथ साथ यूज कर रहे हैं, मोबाइल अपना टेक्स्ट कर रहे हैं किसी से या बात कर रहे हैं किसी से, आपको बहुत बड़ी फाइन लग सकती है। तो आज शायद आपने फोन एक दो बार आपने किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर एक ना एक दिन आपकी लापरवाही की वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाए और उसमें आपकी गाड़ी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, आपके बॉडी को बहुत सारा नुकसान हो जाए, तो वो समझो आपकी बांह टूट जाए या कुछ इरिपेयरेबल फिजिकल कंडीशन हो जाए आपकी, तो वो तो आपकी पूरे लाइफ के लिए विघ्न बन गया ना, एक रुकावट। समझो आप एक रनर हैं और आपकी तनख्वाह भी रनिंग से होती है, और उस एक्सीडेंट में टांग को कुछ हो जाए जिसके कारण आप वो जॉब कर ना पाए, फिर रनिंग कर ना पाए पूरी जिंदगी के लिए, तो पहले केयरलेसनेस, फिर गफलत, फिर वो बनती है बाधा। अगर हम उस मिस्टेक को सीरियसली नहीं लेते, उस केयरलेसनेस को सीरियसली नहीं लेते, तो ये भी समझना जरूरी है, अगर हमारे लाइफ में ऐसी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके हिस्सेदार भी हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज पर, अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो भी हमारे लाइफ में काफी फर्क पड़ सकता है। विघ्न कम हो जाएंगे, बाधाएं कम हो जाएंगी। ये भी कहते हैं कि
जब बाधाएं आती हैं या जब कोई विघ्न आता है लाइफ में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख के घबरा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस विघ्न को का विनाश कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उसको पार कर लेते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग ये हैं जो खुद विघ्न बनते हैं। और ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये भी एक गहरी बात है। यदि हम औरों के लिए एक विघ्न बनते हैं तो एक नियम है, एक आध्यात्मिक नियम है कि जैसी करनी हम करेंगे उसका फल उस प्रकार से मिलेगा हमें। आज यदि मैं किसी के लाइफ में एक डिस्टरबेंस बनती हूँ, कल जरूर मेरे लाइफ में लोग डिस्टरबेंस करने वाले आएंगे। यदि मैं कोई सिचुएशन बनाती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि छोटी बात को बड़ी कर देते हैं। यदि मेरा नेचर इस प्रकार का है कि मैं सिचुएशन को पैदा करती हूँ, मैं औरों के लिए विघ्न बनती हूँ, तो कल मेरे साथ भी ऐसे होगा। तो ये भी मुझे देखना होगा कि अगर ऑब्स्टिकल फ्री लाइफ जीनी है, एक ऐसा लाइफ अगर मैं अपने लिए चाहती हूँ जहाँ बाधाएं कम हो, विघ्न कम हो, तो मुझे भी औरों के लाइफ में विघ्न नहीं बनना है। और विघ्न हम औरों की लाइफ में कैसे बनते हैं, उसकी परिभाषा क्या है औरों को के लिए विघ्न बनना। शॉर्ट में अपने आप को एक सवाल पूछो, Am I approachable? Am I approachable? लोग मेरे सामने या मेरे साथ, मेरे नजदीक करीब आने के लिए इजी हैं, कंफर्टेबल हैं? मेरे को देख के उनको अच्छा लगता है क्या, या मेरे को देख के डर लगता है? मेरा नेचर की अगर मेरा नेचर समझो, एक बार हम किसी के साथ काम पर किसी के साथ कोई एक लेडी थी, उसका नेचर था हर चीज में नुक्स निकालना। कभी भी एक अप्रिसिएशन का शब्द मैंने उनके मुंह से नहीं सुना। जो भी हम गलत करते थे वो गुड इनफ नहीं था, खराबी था, कुछ ना कुछ नुक्स, सारा टाइम क्रिटिसिज्म, कॉम्प्लेनिंग। तो जब भी हम उस व्यक्ति को देखते थे अच्छा नहीं लग, अंदर से लगता था कि इनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोल देंगे। तो इसको अनअप्रोचेबल कहा जाता है। मीन्स लोग आपके सामने आपके साथ मिलने जुलने के लिए तैयार राजी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम औरों के लाइफ में हमारा नेचर औरों के लिए एक ऑब्स्टिकल है जिसके कारण हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। अभी हम कुछ चर्चा करते हैं कि जो विघ्न आए ऑलरेडी है हमारे लाइफ में, जो सिचुएशन ऑलरेडी है लाइफ में, उनके साथ हम के साथ कैसे मैनेज करें। सभी ने सुना तो होगा कि गणेश को जब हम याद करते हैं तो हम कहते हैं गणेश विघ्न हरता है, विघ्न विनाशक है। और गणेश जी के साथ स्वदर्शन भी दिखाते हैं, स्वदर्शन का स्वस्तिका भी दिखाते हैं। तो इसका असली अर्थ क्या है?
उसको विघ्न विनाशक क्यों कहते हैं, उसके साथ वो स्वस्तिका क्यों है। वो स्वस्तिका में ये शब्द जो है ना स्व, जब हमें अपने बारे में स्व की जब नॉलेज हमारे में इंक्रीज होती है, उतना हम विघ्नों को हैंडल कर सकते हैं। जितना सेल्फ नॉलेज होगा, सेल्फ नॉलेज सबसे कीमती चीज है। जितना हम खुद को जानेंगे, उतना हमारी कैपेसिटी ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। सेल्फ नॉलेज में दो चीजें शॉर्ट में, हमारी वीकनेसेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। ये जानकारी हमारे को बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स, लेकिन दोनों को देखते हुए हमें इमोशन में नहीं आना है। इंग्लिश में एक शब्द है, हिंदी का उसका ट्रांसलेशन मुझे आता नहीं है, डिस्पैशनेट। मीन्स हम किसी भी चीज को देखें लेकिन उसमें इमोशंस, फीलिंग्स ऐसे कुछ ना हो। ऑब्जेक्टिवली हम देखें, साक्षी होके देखें, हमारे अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, इमोशंस ना हो। इन द सेंस, समझो हमारी अच्छाई है, अच्छाई में भी हमें ज़्यादा डूबना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा अभिमान बढ़ सकता है। तो वो अच्छी चीज भी हमारे अगेंस्ट काम कर सकती है। और हमारे वीकनेसेस जो हैं, अगर उसको देख के हम दिल छोटा कर लें, इमोशन डिसहार्टनमेंट का इमोशन आ जाए, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो स्वयं का नॉलेज, स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हम अपने स्ट्रेंथ्स को हम देख सकते हैं कि किस वीकनेस के कारण वो बाहर वाली चीज हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, वो सिचुएशन हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, हमें परेशान कर रही है। ये भी कहते हैं कि गणेश जो था, शिव और पार्वती, शिव और पार्वती उनके माँ बाप थे, माना उनका मेल से गणेश, जिसको विजडम का एक सिंबल मानते हैं, और किसी भी बाधा को, किसी भी विघ्न को पार करने के लिए हमें विजडम की बहुत जरूरत होती है। तो वो विजडम कहाँ है एक्चुअली, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है कि हम हर एक आदमी में, हर एक मनुष्य में, उनके अंदर कोई भी परिस्थिति, चाहे वो अंदर की परिस्थिति है, चाहे वो बाहर की परिस्थिति है, उनमें ताकत और उसको पार करने की जो शक्ति है, जो ज्ञान है, जो विजडम है, वो हम सब के अंदर है। ऐसे नहीं है कि हमें किसी की एडवाइस की जरूरत है,
हम किसी से पूछे कि कैसे इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करें। रियलिटी में हम सबके भीतर में, हमारे डीप डाउन, हमारे सोल में जवाब है, विजडम है, ताकत है। सिर्फ इतना है कि कई बार वो जो विजडम हमारे अंदर है, वो जो ताकत, वो जो बल हमारे अंदर है, जो साहस चाहिए, जो लगन चाहिए, जो करेज चाहिए, उस विघ्न को पार करने का, वो कई बार एक लॉकर में लॉक हो जाता है, या कहीं ना कहीं वो दब जाती है। चीज हमारे अंदर है और जवाब हमारे अंदर है कि हमें कैसे पार करना है, उस चीज का, उस बाधा का फायदा कैसे लेना है, उसका जवाब हम सबके अंदर है। लेकिन हम बाहर ढूंढते रहते हैं। हमारी जो बाहर की नजरिया है, बाहर देखना, किसी और से आंसर मिले, किसी किताब से आंसर मिले, किसी टॉक से आंसर मिले, वो बदले तो हमारा लाइफ इजी हो जाए। ये बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर देखते रहते हैं, और अंदर देखना तो हम भूल जाते हैं। अपने घर में जवाब है। इसलिए मेडिटेशन मेडिटेशन माना कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिटेशन का सिंपल डेफिनेशन खुद को थोड़ा समय देना, जहाँ हम शांति में बैठे, जहाँ हम कोई और काम काज में हम व्यस्त ना हो जाए। हम अपने लिए अपने साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बनाएं, जहाँ हम बैठ के जो मन में चल रहा है उससे थोड़ा डिटैच हो जाए, अंदर ही अंदर अपने ख्यालों को कम करें, उनकी स्पीड को कम करें, उनकी क्वांटिटी को कम करें, और फिर शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। उस स्थिरता में हमें वो जवाब मिलेगा, दिखेगा, वो अंदर की विजडम हमारे से बात कर सकती है। कई बार हमारी कॉन्शियस जो है, हमारा जो ज़मीर है, हमारा विवेक जो है, वो हमें सही रास्ते पर जाने के लिए इशारा देती है, बोलती भी है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि वो जो हमारी रूह की जो आवाज है, हमारे विवेक की जो आवाज है, बहुत धीमी सी आवाज है। उसमें मिठास है, धैर्यता है, लेकिन बहुत लो वॉल्यूम की आवाज है। और अगर हम और बातों के बारे में सोच रहे हैं, वो बातों का शोर हमारे मन में है, लोगों का शोर हमारे मन में है, कामकाज का शोर हमारे मन में है, तो वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती। इसलिए मेडिटेशन में हम उन सब आवाजों की दुनिया से हट करके, थोड़ा टाइम निकाल करके अंदर में वो शांति, स्थिरता लाएंगे, तो वो आवाज हमें रोज रोज बखूबी हमें कुछ राइट मार्ग पर चलने का दर्शन देगी। हमें और किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद समझ सकेंगे। और जैसे कि कहा कि विजडम, गणेश जो विजडम का प्रतीक था,
वो कैसे आया? शिव और पार्वती के मेल से। अभी शिव का सिग्निफिकेंस क्या, पार्वती का सिग्निफिकेंस क्या है, रहस्य क्या है? क्योंकि कई बार हम चीजों को बहुत जैसे बाहर की थोड़ी मोटे रूप से देखते हैं, लेकिन उसके पीछे सिग्निफिकेंस, उसका रहस्य क्या है, उसको समझने के लिए हम इतना टाइम नहीं देते हैं। तो शिव यानी वो किस चीज का प्रतीक? शिव यानी जैसे शिवलिंग दिखाते हैं, तो लिंग का कोई भौतिक रूप नहीं है, वो कोई ना फीचर्स हैं, ना आँख है, ना नाक है, ना मुंह है। एक बॉडी के बिना, लाइट का प्रतीक, आकार के बिना, निराकार। और पार्वती, जब हम अपने सोच को पार ले जाते हैं, परिस्थिति, विघ्न यहाँ है, हमारे आसपास है। अगर हम उसके बीच में रहेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा हायर कॉन्शियसनेस में जाएं, उस पार जाएं, तो हमें अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। बड़ी बात ऊपर से छोटी लगती है, हमें लगता है कि हम हैंडल कर पाएंगे। पार, दूर जाना, ऊपर जाना, ऊपर से देखना। तो जब हमारा एटीट्यूड, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हम सब फिजिकल चीजों से, रूप से, रंग से, आकार से हम दूर जा रहे होते हैं। शिव की तरह निराकार। उनसे हम पार जा रहे हैं, अलग कर रहे हैं अपने आप को। इन दोनों चीजों का जो मेल है मेडिटेशन में, फिर पैदा होता है वो विजडम, अंदर की विवेक का जो विजडम है, जो हमें आंसर देगी। तो ये हुआ एक तरीका। दूसरा, आपने ये सुना होगा शायद, कहते हैं कि कई बार जब विघ्न आता है किसी के लाइफ में, तो उसको कहते हैं कि 8 रत्नों का अंगूठी पहने। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या रहस्य है? उसका ये रहस्य है कि एक्चुअली गिने चुने लोग हैं हमारे सबके लाइफ में, जो बहुत ऊंच विचार वाले लोग हैं। और अगर हम उनका संग रखेंगे, जो ऊंच विचार वाले लोग हैं, जो आध्यात्मिक बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, उनके संग में रहने से भी, उनको ऑब्जर्व करने से, उनको देख के सीखने से, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है उनकी, वो भी हमें कई बार मदद कर जाती है चीजों को पॉजिटिवली लेने की। गुड एग्जाम्पल्स, गुड कंपनी, उससे भी कई विघ्न हट जाते हैं। सत का संग। तीसरी बात आपने सुनी होगी कि
पुराने ज़माने की बात है, शायद पता नहीं आज कितना होता है, लेकिन पुराने ज़माने में अगर कोई बड़ी आफ़्ता होती थी या कोई बड़ी बाधा आती थी किसी कम्युनिटी में, किसी ख़ानदान में, तो हवन रखते थे, यज्ञ रचते थे। तो हवन में 2-3 चीज़ें करते हैं, नहीं काफ़ी कुछ करते हैं लेकिन 2-3 चीज़ें। एक तो हवन में स्वाहा कई सामग्री को आग में स्वाहा करते हैं। और हिंदी में एक कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। यदि कई बार कुछ मुश्किलात हमारे लाइफ में आई है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऑब्स्टिकल है, तो कई बार हमें कुछ पर्सनल का सैक्रिफाइस अगर करेंगे ना, तो भी वो चीज मिट सकती है। लेकिन सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस मीनिंग कोई फिजिकल चीज नहीं, लेकिन कोई मेंटल एटीट्यूड, कोई हैबिट। ये भी हमने देखा है कि अगर हम किसी तय करते हैं कि इस चीज को हम गिव अप करेंगे, एक हफ्ता के लिए हम अपने जबान पर काबू करेंगे, या एक हफ्ता के लिए कोई कुछ भी बोले हम स्माइल करेंगे, एक हफ्ता के लिए हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम अपने गुस्से को त्याग देंगे। इस तरह का अगर हम आध्यात्मिक प्रयास करें और उसके लिए एक समय भी मुकर्रर करें, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उससे भी मन में बहुत सारा बल पैदा होता है। वो बुरी आदत ने जो हमारे अंदर की दुनिया में जगह ली हुई थी, वो जगह खाली हो जाती है और उस खाली जगह में ईश्वर अपना बल भर सकता है। और वो जो बल है, वो बल हमें विघ्न को पार करने में मदद करेगी। और जैसे सुचरिता बहन ने शुरुआत में कहा कि कई बार सिर्फ हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। विघ्न अगर है हमारी लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल अगर है लाइफ में, तो अगर हम उसके बारे में नेगेटिवली सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे, वो बात बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उसको पार करने के लिए उस पर हम उसका सलूशन मिले हमें, उस हमारे अंदर शक्ति आए उस चीज को पास करने के लिए, उसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड, पावरफुल माइंड। क्योंकि विघ्न को पार करने के, एक तो अगर आपके रास्ते में समझो आप ड्राइविंग कर रहे हैं और कुछ ऑब्स्टिकल आ गया, तो या तो आप उसके राउंड जा सकते हैं या आप उसके ओवर जा सकते हैं, या तीसरा आप उसको तोड़ सकते हैं, उस विघ्न को। तोड़ने में मेहनत लगेगी,
राउंड जाने में आपको टाइम लगेगा, लॉन्ग है, लेकिन ऊपर से हम उड़ के जाएं तो, लेकिन उड़ के जाने का मतलब क्या? मीन्स हमारी जो सोच है उस चीज के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, वो सोच हायर होनी चाहिए, हायर कॉन्शियसनेस। और हायर कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होती है? हायर कॉन्शियसनेस मतलब हम थोड़ा पॉजिटिवली उस बात को देखें। समझो हम कह सकते हैं अपने आप को कि यदि कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, वो हमें एक टीचर की तरह आई है, गुरु की तरह आया है, हमें कुछ सीखना है। यदि हमने जो लेसन, वो पाठ पढ़ाने आया है, वो सिचुएशन, और यदि वो हम सीख जाएं तो एक बार किसी ने, तो ये हम अपने आप से हमें बातें करनी चाहिए, अपने आप को एम्पावर करना चाहिए। ये पावर और स्ट्रेंथ हमारे माइंड को जो ऊंचा लेके जाती है ना, तो विघन के ऊपर हम क्रॉस कर सकते हैं। एक बार हमारे जो बहुत पुराने योगिनी, हमारे इस राजयोगियों में से हमारी एक बहुत वाइज एक योगिनी थी, तो उनको एक दिन पूछा गया था, नहीं, कहा गया था उनको कि मुझे लगता है कि जितना हम हैंडल कर सकते हैं ना, उस साइज का प्रॉब्लम भगवान हमारे सामने लाता है, ऐसे है ना? तो उस योगिनी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। भगवान या यूनिवर्स हमेशा हमारे से जो प्रॉब्लम बड़ा है वो देंगे, वो सामने लाएगी। तो सामने वाला व्यक्ति मूंझ गया, ऐसे क्यों? अगर हमारे में ताकत ही नहीं है उस चीज को हैंडल करने की, क्यों हमको अनहैंडलेबल चीज दिया जाए? ये तो अन्याय है। तो उन्होंने कहा, जब बात हमारे से बड़ी होती है ना, तब हम कहते हैं, हे ईश्वर, मेरे से ये अकेला नहीं होगा, आप मुझे मदद करें, प्लीज मुझे मदद करें, अकेले मेरे से ये नहीं होगा। दिल से आवाज निकलती है। तो कई बार बातें ऐसे हमारी लाइफ में आती हैं कि वो बातें एक बहाना बन जाती हैं ताकि हम ऊपर वाले को पुकारें दिल से, उनके करीब आए, उनकी मदद लें, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए। क्योंकि इस बिजी 20th सेंचुरी में हम ऊपर वाले को भूल गए हैं, व्यस्त हो गए हैं अपने लाइफ में। और सबसे ज्यादा शक्ति तो उस ऊपर वाले के पास है। अगर हम उनसे संबंध रखेंगे, उनके करीब रहेंगे, उनकी शक्ति हमें मिलेगी। और वो शक्ति अगर हमारे पास है तो कोई भी चीज को हम हैंडल कर सकेंगे। तो इस तरह की बातें खुद से करें कि सिचुएशन मुझे कुछ सिखाने आया है, सिचुएशन मुझे उनके करीब लाने के लिए एक निमित्त बना है। इंग्लिश में आपने वो भी कहावत सुनी होगी ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत होती है तभी तो हम नया तरीका ढूंढते हैं। तो कई बार
सिचुएशन के कारण हम अपने आप को नया तरीका ढूंढते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि अगर हमें किसी भी बाधा, किसी भी विघ्न को क्रॉस करना है, है। कई बार क्या होता है कि हम उस बात में फंस जाते हैं और हम सोचते ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, फलाने के कारण ऐसे हुआ, पहले इसने ये कहा, फिर उसने ये किया, फिर ये हुआ, और हम पूरी एक्सपेंशन में, एक लंबी कहानी में, हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी से कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। लेकिन बात सामने आई, हमें सोल्यूशन माइंडेड रहने का एक एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, जिसने शुरू किया डजंट मैटर, अभी बात सामने है, मुझे क्या करना है। क्योंकि सामने वाले लोगों को हम, औरों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। अगर किसी की आदत है हमेशा टोकने की, तो उस व्यक्ति को शायद हम 1000 बार भी कहें कि आप बहुत टोकते हैं, शायद बदलेंगे, शायद नहीं बदलेंगे, लेकिन हम तो बदल सकते हैं। हम अपने आप को मना सकते हैं, अपने मन को कह सकते हैं ना कि ठीक है, मुझे माइंड नहीं करना है, मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसको जो कहना है कहे। अपनी नजर में मैं अपने आप को जानती हूँ। तो हम इस तरह से अगर खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद को बदलने की कोशिश करें, कारण में ना जाएं, औरों के लिए इंतजार ना करें कि, और परिस्थिति के लिए तो बिल्कुल इंतजार ना करें कि वो बात खत्म हो जाए, काश ऐसे नहीं होता। तो इस तरह का जो सोच है हमें बहुत कमजोर करता है। लेकिन अगर हम डोंट माइंड, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे एटीट्यूड बनाएंगे, तो हमारा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो बात खुद ब खुद हमारे लाइफ से निकल जाएगी। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, जो हमारे अंदर के वर्ल्ड में चलता है, हमारे सोच में चलता है, वो एक मैग्नेट है, रॉन्ग चीज को हमारे तरफ खींच के लाता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव लें हर चीज को, तो वो चीज हमारे सामने कमजोर पड़ जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि अभी टाइम को देखते हुए यहाँ हमें स्टॉप करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट थोड़ा सेक्शन है, ऐसे है ना सुचरिता दिन? ओम शांति। थैंक यू सो मच सुमन। एक्चुअली टाइम को देखते हुए क्वेश्चन तो आज स्किप करते हैं, पर समराइज में जरूर करूंगी थोड़ा जो आपने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने कहा कि हमारे अंदर की जो दुनिया है वो मैग्नेट की तरह होती है, जो सिचुएशंस और लोगों को खींचती है। और एक बात जो मुझे पहले भी मन में चल रहा था और आपने और भी क्लियर किया, कि अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो वो परिस्थिति के रूप में जैसे सामने खड़ी हो जाती है। तो उस समय हमको याद नहीं रहता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कभी तो हमने वो बीज बोया था। और ये भी जो आपने कहा कि केयरलेसनेस जो नेचर है हमारा,
जिससे गलतियां होती, चलो गलतियां तो होती है लेकिन उसको तुरंत नहीं ठीक किया तो वो विघन का रूप बनता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, पर आपने जिस गहराई से उसको क्लियर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने ये भी कहा कि एम आई अप्रोचेबल, कोई हमें देखता है तो उसे क्या फीलिंग आती है, डर लगता है या उससे फ्रेंडली फीलिंग होती है। तो वो उससे ये मालूम पड़ता है कि जैसे हम उनके लिए वेगन रूप हैं या नो लाइक फ्रेंडली है। तो और फिर लास्ट में आपने जो कहा कि या तो रास्ते में जैसे पत्थर है तो या तो साइड से चले जाएं, और एक है ऊपर से चले जाएं, माना हायर कॉन्शियसनेस हो। और वेगन छोड़ने का एक और तरीका भी होता है कि दान करना, कुछ सेक्रीफाइस करना। तो जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कि जिसमें हम अपनी विजडम से बात करते, जो हमारे अंदर है, आंसर्स हमारे अंदर है, लेकिन एक बार बैठकर बात करने की जरूरत है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सुमन मैम कि आप 2 मिनट शॉर्ट मेडिटेशन में आप मेडिटेशन कराए कमेंट्री द्वारा कि कैसे हम अपने साथ बात करें। से सुन रहे हैं, कई बातें दिल व दिमाग को अच्छी लगी होंगी। कुछ बात सुनी जिससे हमें लगा, अरे ये तो हम भी ऐसे सोच रहे थे, या दिल में वो जो जॉय आता है, खुशी आती है जब हमें कोई जवाब मिल जाता है, जब हमारा अंदर ही अंदर दिल कहता है यही तो हम सुनने के लिए इच्छुक थे, इसके लिए इंतजार कर रहे थे। तो वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग में हम कुछ क्षण के लिए उस फीलिंग को हम पकड़ के रखते हैं, उसमें हम अपने आप को इमर्स करते हैं। और आपको ये महसूस होगा कि दिल जैसे खिल रहा है, मन खिल रहा है, हेड और हार्ट दोनों खिल रहे हैं। और जैसे एक फूल खिलता है, धीरे धीरे खुलता है, इसी तरह आपकी रूह एक फूल की तरह खुल रही है। और खुलते खुलते आपको अंदर झांकने का एक मौका मिल रहा है। और जब आप अंदर झांक कर देखते हैं, वहां आपको अनगिनत, अनलिमिटेड विजडम दिखती है, सेल्फ नॉलेज दिखती है। उस विजडम को देख के आपके अंदर आपका साहस बढ़ता है, आपका हौसला बढ़ता है, आप और ही खुश हो जाते हैं, आपके अंदर एक बल पैदा हो जाता है। और मन ही मन, आपका खुद का मन, आपका विवेक आपसे बात करने लगता है और आपको कहता है
सिर्फ गणेश विघ्न विनाशक नहीं है, लेकिन आप भी विघ्न विनाशक हैं। कोई भी बात आपके लाइफ में आएगी तो हम और आप, हम मानव विवेक और आप, हम दोनों मिलके उस बात को पार करेंगे। ये मैं विवेक का आप रूह से वादा है।